ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 73वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए शुद्ध ब्रह्म में यह जो जगत है वो किस क्रम से आरोपित हुआ है, इसका जो वर्णन है वो वशिष्ठ जी करेंगे। और समष्टि के रूप में या विराट के रूप में ये जो संसार में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें ब्रह्मा जी का अंग कहा जाता है, तो किस दृष्टि से कहा जाता है उसका भी वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। तो भगवान श्री राम जी ने पूछा, हे पूज्यवर, वशिष्ठ जी के लिए आ रहा है कि आप पूजनीयों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बंध बुद्धि यानी जो ऐसी बुद्धि जो बंधन को सिद्ध करती है, मोक्ष बुद्धि यानी जो बुद्धि मोक्ष को सिद्ध करती है, और जगत बुद्धि जो जगत को सिद्ध करती है। तो आप में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? मोक्ष बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सारे बंधन खोल दे, बंधन बढ़ाए नहीं या जगत की सिद्धि ना करे। अगर जगत सिद्ध हो जाएगा तो वो आप पर प्रभाव अवश्य डालेगा। इसके लिए मोक्ष बुद्धि की सिद्धि होनी चाहिए। तो ये जो हम सत्शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, गुरु जी के चरणों में बैठ के उनके सत्संग का अभ्यास करते हैं और स्वयं अपनी बुद्धि से जो विचार करते हैं, वो सब अपनी बुद्धि में मोक्ष की सिद्धि के लिए ही ये सारा प्रयास होता है। तो ये जो तीनों प्रकार की बुद्धियां हैं, ना तो वे शून्य है क्योंकि अनुभव में आ रही हैं, इसके लिए उन्हें शून्य नहीं कहा जा सकता है, और ना अशून्य ही है, और विचार करके देखो तो सदा नहीं रहती, इसके लिए उन्हें सदरूप यानी अशून्य नहीं कहा जा सकता। यानी सत्य अर्थ वाली नहीं है, क्योंकि सदा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता है। जिसका अस्त नहीं होता, जिसका उदय भी नहीं होता, ऐसा कोई भी यह आद्य पदार्थ है, यह मैंने जाना। यानी जो आद्य पदार्थ है जिससे ये तीनों बुद्धियां सिद्ध होती हैं, वह न कभी उदय होता है और न कभी अस्त होता है। हम उसको प्रणाम करते हैं। हर पल विचार रूपी नेत्रों से उसका दर्शन हो रहा है, किसी भी पल उसका अदर्शन नहीं है। अगर आपने विवेक दृष्टि को, विचार दृष्टि को स्वीकार किया है, तो विचार के पहले, विचार के बाद और विचार के समय जो विचार को देख रहा है, वही आद्य पदार्थ है जो न कभी उदित होता है न अस्त होता है। यानी जो आप हो, आपका अभाव आपने कभी अनुभव नहीं किया हुआ है, सुसुप्ति में भी नहीं किया हुआ है। मैं सुख से सोया था और मुझे कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब है मैं तो था। जो आद्य पदार्थ है वह सबका साक्षी है। आद्य यानी पुराना, यानी जब कुछ नहीं था तब भी वो था। तो जो सबका साक्षी है, यानी जिसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, वही आद्य पदार्थ है। अतः न उसका उदय हो सकता है न अस्त हो सकता है। इसलिए यह सर्व साक्षी रूपा बुद्धि ही, यानी जिस बुद्धि ने उस साक्षित्व के निश्चय को धारण किया है, उसी को सर्व साक्षी रूपा बुद्धि बोलते हैं। हालांकि बुद्धि साक्षी नहीं होती है, साक्षी तो बुद्धि का प्रकाशक होता है, लेकिन साक्षित्व का जो निर्णय है वो बुद्धि में रहता है कि वही साक्षी मैं हूं। तो ऐसी जो सर्व साक्षी रूपा बुद्धि है, वही विषयों का परिमार्जन करने पर, यानी जब उसमें से विषयों को धो डाला जाता है, परिमार्जन यानी
पटक पटक के धो धो के उसकी मैल को निकाल देना। तो बुद्धि में मैल क्या है? विषयों से जुड़ने की मैल। संग ही बुद्धि का मैल है और असंगता ही बुद्धि के शुद्ध होने का प्रमाण है। यानी विषयों का परिमार्जन करने पर कोई भी वाणी एवं मन से अगम्य आद्य है, यानी जो भी वाणी और मन से अगोचर, यानी जहाँ मन नहीं जा सकता, वाणी नहीं जा सकती, ऐसा जो पदार्थ है उसी को आद्य पदार्थ बोलते हैं। यही आपने तात्पर्य वृत्ति से उपदेश दिया है और यह मैंने अच्छी तरह समझ भी लिया है। यानी आपने यही बातें पहले बताई और मैंने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। तो जब आपको गुरुजनों से प्रश्न करना होता है तो पहले जो गुरुजी ने बताया हुआ है उसको दोहराना चाहिए। तब वो बात गुरुजी समझेंगे कि पहले मैंने जो दिया वो लिया कि नहीं लिया। ठीक है, अगर नहीं लिया तो फिर आगे देने का जो उनकी रुचि है, वो जो पहले दिया है अगर उसको गिरा दिया तो दोबारा आदमी क्यों देगा? या दोबारा दे सकता है, तीबारा दे सकता है, हर बार थोड़ी ना देगा। बोले जा पहले बेवकूफ़ी ठीक करके अपनी। ईश्वर में और गुरु में तो यही अंतर होता है ना। ईश्वर हर बार अवसर देता है जब तक उसकी परिसमाप्ति नहीं हो जाती, लेकिन गुरुजन देखते हैं 2 बार गिरा दिया ना तो तीसरी बार डंडा बढ़ता है। डंडा याद दिलाता है कि इसको संभाल लेना चाहिए था, लेकिन ईश्वर क्या करता है? अवसर छीन लेता है। डंडा पड़े नहीं पड़े और वही जाने। जैसे ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म दिया तो मनुष्य जन्म जब तक है तब तक आपके पास अवसर है। आप बिगाड़ रहे हो तो डंडा कहाँ मार रहा है? मार भी रहा है तो आपको पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुजन का जो डंडा है ना वो पहचान में आता है, इसके लिए आदमी सुधर जाता है। भगवान इस विषय में आप फिर मुझको उपदेश दीजिए, क्योंकि अमृत सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। बड़ी बात यह है, काश ये बात हमारे हृदय में भी हो जाती कि अद्वैत ज्ञान कितना भी सुने और तृप्ति ना होवे, है ना। जमहाई ना होवे, बहुत सुना दिया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, अब कब बंद करें और हम जाएं। ठीक है, ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी वृत्ति उपजती है तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हम ईश्वर की बात सुन रहे हैं, अगर ये समझ में नहीं भी आती है तो भी ये हमारे हृदय को पावन अवश्य कर रही है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। तो यह हरि का गुण ही है, वो जो परमात्मा है ना हरि, यह उसके गुणों का ही वर्णन है कि वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है और उसमें जो गुण विद्यमान है वो किस रूप में विद्यमान है, कैसे प्राप्त होते हैं। तो हरि के गुण का ही तो वर्णन है और यही गाते सुनते जीव जो है परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए अपने मन को समझाना चाहिए कि तप में कठिनाई अवश्य होती है। जब मन को ऊंची चीज पे लगाया जाता है ना तो वो बिल्कुल चलना नहीं चाहता, लेकिन उसे प्रयत्न पूर्वक वहाँ लगा के रखना चाहिए। मन नहीं करे, आज योग वशिष्ठ में नहीं जाता है तो भी जाना चाहिए, सुनना चाहिए और संयम पूर्वक सुनना चाहिए। खुजलाने का भाव आया तो नहीं, इंद्रिय को शांत रखो। ऐसा तो जैसे जो जप के समय नियम पालन करने वाले चीजें होती हैं वो श्रवण के समय भी पालन करना चाहिए। जैसे अपान वायु जप के समय मना होती है, अगर हो गया तो आपको माला फिर से करनी पड़ती है शुद्धि करके। जमहाई मना होती है, खुजलाना मना होता है, इधर उधर देखना मना होता है। तो जब आप ज्ञान का श्रवण करते हैं तब भी ये चीज़ें मना है। अगर बलात् हो जाती है तो उसका मार्जन करना चाहिए, हृदय में भगवान के नाम का जप करना चाहिए कि मेरी अंतःकरण की शुद्धि हो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें महत्व वाली चीज़ें हैं ना उनमें हमें महत्व देना चाहिए। ये तो धीरे धीरे समझेगा ना मन, ये भी तो वैसे ही है,
यानी जो सम्मानी व्यक्ति है, आप उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो सम्मान आपकी दृष्टि में है ना, वो डाउन हो जाएगा। तो फिर जो ऊंचे होंगे तो फिर आप उनसे भी ऐसा व्यवहार करोगे तो उनसे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वो विद्याधरी, उनके जो पति थे वो आत्मज्ञानी, लेकिन पूरे जीवन में उसको क्या लगते रहा, इन्हों तो मेरे को उपजाया हुआ है, ये भी आत्मविद्या की चाह में लगे हुए हैं, इनको भी बहुत प्राप्त नहीं है। ये तो चाहती तो कब की मुक्त हो गई होती। तो अमृत सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही, यानी आप जितना भी उस तत्व का वर्णन करो उतना मुझे कम ही लग रहा है। इसलिए बोलते हैं जो हम साधन भजन करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, उसमें कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। और संसार के विषय में जो भी पुरुषार्थ होता है उसमें जीवन यापन जितना मिल गया तो उसमें संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास सीमित है। चाहे संसार की प्राप्ति में लगा दो, चाहे ईश्वर की प्राप्ति में लगा दो। हे प्रभु, सृष्टि आदि के परिज्ञान, यानी जो सृष्टि है उसको जो जानना है, परिज्ञान में पूरी तरह जानना है। शून्यता आदि के परिज्ञान, यानी सृष्टि हो तो उसको जाने और सृष्टि ना हो तो उसको जाने। ना तो कोई सत्य है और ना कोई असत्य ही है, यानी सृष्टि होवे तो इसका ज्ञान होवे, सृष्टि ना होवे तो इसका ज्ञान ना होवे। लेकिन ये चीज़ न सत्य है और ना असत्य है। क्यों? क्योंकि एक समय है और एक समय नहीं है। तो जब है तो अगर हम उसको सत्य बोले तो नहीं है तो असत्य हो गई, अगर वो असत्य है तो फिर है क्यों हो जाती है। इसके लिए जब हम साधारण दृष्टि से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि यह जगत अनिर्वचनीय है, न सत्य है न सत्य है, यानी उसके जो विषय हैं ना वो बाधित है ना ही अबाधित है। क्योंकि तत व्यवहार करने वाले पुरुषों की दृष्टि से ब्रह्म ही उस तरह स्थित रहता है। अगर हम यहाँ बोल दें कि ये जो जगत है वो बाधित है, तो जगत नाम रूप की दृष्टि से बाधित है, ब्रह्म की दृष्टि से बाधित नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि तत व्यवहार करने वाले पुरुषों की दृष्टि से ब्रह्म ही उस तरह स्थित रहता है, यानी जगत रूप से स्थित रहता है। तो जब तुमने यह समझ लिया कि जगत है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो बाधित नहीं होता, तो इस रूप में जगत भी बाधित नहीं होगा। उनकी अर्थ क्रिया के विषय में किसी को विवाद नहीं है। इसकी अर्थ क्रिया के विषय में किसी को विवाद नहीं। अर्थ क्रिया किसको बोलते हैं? जैसे पानी है, इसको पीते हैं तो प्यास मिटती है, ये अर्थ क्रिया हुई। आंख दृश्य पदार्थ को ग्रहण करती है, श्रोत्र जो है शब्द को ग्रहण करते हैं, घ्राण सुगंध को ग्रहण करती है, ये सब क्या है? अर्थ क्रियाएं हैं। यानी कुछ अर्थ है, कोई उसको ग्रहण करता है और ये सब व्यवहार में सिद्ध होती है, इनमें कोई विवाद ही नहीं है। अरे भाई आंख देखती है, इसके बारे में कोई विवाद करेगा? कोई बोलेगा कि आंख सुनती है? नहीं, सबका एक मत है। असत कार्य पक्ष माना नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान ब्रह्म में सर्व शून्यता बनाने की शक्ति भी हो सकती है, तथा माया से सब तरह के विरोधों का परिमार्जन भी हो सकता है। यानी असत जो है कार्य पक्ष नहीं माना जा सकता। यानी अगर कोई बना रहा है तो कुछ बनेगा। एक होता है कारण और एक होता है कार्य। अगर कारण असत है तो कार्य असत होगा, ठीक है। और कारण अनिर्वचनीय है तो कार्य भी अनिर्वचनीय होना चाहिए। इसलिए क्या बोल रहे हैं? असत कार्य पक्ष माना नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान ब्रह्म में सर्व शून्यता बनाने की शक्ति भी हो सकती है। यानी जो चीज़ दिखाई दे उसको शून्य बना सकता है, और इसका उल्टा भी है, शून्य को सर्व वस्तु भी बना सकता है। तो इस दृष्टि से असत कार्य पक्ष नहीं ठहरता है। और माया से सब तरह के विरोधों का परिमार्जन भी हो सकता है।
तो बोले विरोध क्या क्या है कार्य के उपजने में? बोले कि कार्य के उपजने के लिए एक तो कोई मिट्टी चाहिए, कारण चाहिए, फिर उपादान कारण, फिर निमित्त कारण, फिर सहकारी कारण। बोले इतनी चीजें हो गए तब तो कार्य हो गए। बोले कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम जुटा देंगे। बोले कैसे? बोले माया से। माया से तो कुछ भी रचा जा सकता है नारायण। मिट्टी भी माया हो जाएगी और बनाने वाला भी माया हो जाएगा और बनने वाला भी माया हो जाएगा। लेकिन इन सबको देखने वाला माया नहीं होगा। जैसे आपके मन में कोई कल्पना, किस मिट्टी से बन रहा है? बोले मन रूपी सी मिट्टी से बन रहा है। और बना कौन रहा है? मन ही बना रहा है संकल्प करके। तो क्रिया क्या है बनने की? मन ही है। इन सबको देख कौन रहा है? हाँ, बदल सकते हो। यही बहुत बोल रहे हैं कि जितने भी विरोध हैं उनका परिहार करने की सामर्थ्य किसमें है? माया में। हे महाराज, यद्यपि वस्तु स्थिति ऐसी है और जो कुछ सत्य वस्तु है उसे पूरी तरह से मैं जान भी लिया हूँ। यानी कि जो सत्य वस्तु है उसको मैंने पूरी तरह से जान लिया है। राम जी को कोई संशय नहीं। तथापि विपुल बोधार्थ फिर मुझसे सृष्टि का अनुभव कैसे होता है, यह आप कहिए। यही हमारी भी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें सामान्य रूप से उसका ज्ञान तो है, लेकिन उसे विशेष रूप से जानने के लिए किसी से भी प्रश्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसे थोड़ा जानते हैं और उतने में ही संतुष्ट रहे। ऐसा ज्ञानी जनों का स्वभाव नहीं होता। और ऊपर से जब गुरु जी सामने बैठे हों तब तो बिल्कुल ही नहीं होता। अपने बोध को बढ़ाने के लिए, विपुलार्थ असीम तरीके से बढ़ाने के लिए वो प्रश्न अवश्य करता है। इनका प्रश्न क्या है कि जब एक निर्मल निरामय ब्रह्म ही था तो उसमें ये जो जगत का आरोप हो गया या जगत का अध्यास हो गया, सो कैसे हो गया है? अब यहाँ से वशिष्ठ जी का उत्तर प्रारंभ होता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे भद्र, यह जो स्थावर यानी स्थिर जंगल में चलता फिरता नाना प्रकार के धर्मों से पूर्ण देश काल क्रिया आदि से युक्त पूरा जगत दिखाई देता है। यानी ये जो जगत अपने को दिखाई दे रहा है इसमें देश भी है यानी जगह, काल भी है यानी समय, क्रिया यानी कि नाना प्रकार के लोग क्रिया कर ही रहे हैं, और नाना प्रकार के इसमें धर्म है। जैसे अग्नि का अपना धर्म, जल का अपना धर्म, मनुष्य का अपना धर्म, पशुओं का अपना धर्म, यानी जो शाकाहारी सो शाकाहारी, और जो शेर है वो दूध नहीं पिएगा, तो फाड़ के ही खाएगा, तो उसका अपना धर्म। तो जगत में नाना प्रकार के प्राणी है तो सबके अपने अपने धर्म होते हैं। तो ये पूरा जगत ऐसे ही दिखाई देता है। उसका महाप्रलय शब्द से कहे जाने वाले महानाश में यानी प्राकृत लय में, जिसमें कि ब्रह्मा, उपेंद्र, मरुत, इंद्र, महेंद्र आदि के शरीरों का अंतिम भाव विकार हो जाता है। तो अंतिम भाव विकार क्या है? नश्यति, नहीं नष्ट हो जाता है। भाषा इनकी बढ़िया है। अंतिम भाव विकार हो जाता है बोल दिया तो तुमको भाव विकार याद आ जाना चाहिए। यानी ये सब कुछ जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह विकार मात्र है। विकार यानी विकार्य मात्र है। कार्य के आगे वि उपसर्ग लगा दिया गया, यानी विविध कार्य मात्र है। विकार का मतलब यह नहीं होता कि उसने उसको बिगाड़ दिया है, क्योंकि यहाँ तो कुछ वस्तु बिगड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये कल्पित है। बिगड़ता क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं। मन भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन कब बिगड़ता नहीं है? जब तुमने वस्तु जान ली। उसके पहले लगता तो है कि बिगड़ गया, है ना। शांत, अति स्वच्छ, अज, अनादि एवं सदरूप कोई वस्तु बच जाती है। जब इनका भाव अंतिम भाव विकार को प्राप्त हो गया तो जो वस्तु बचती है वो क्या है? बोले अज है, शांत है, अति स्वच्छ है,
अनादि है, सद्रूप है। जब हम ब्रह्म के लक्षण पढ़ते हैं ना, तो अपने मन में क्या बोलना चाहिए? अपनी दृष्टि डालो उस तत्व पे और उसको बोलो कि तुम शांत हो, तुम सद्रूप हो, तुम अति स्वच्छ हो, तुम अनादि हो, यानी तुम्हारा कभी प्रारंभ नहीं है, तुम अनंत हो, ये तुम्हारा कोई अंत नहीं। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ कि तुम मेरे मैं के रूप में प्रकट हुए। जब ऐसा करते जाओगे तो भक्ति भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, आनंद रहेगा, मौज रहेगी ना। तो जब हम चर्चा करते हैं तो ये युक्तियां अपने को प्राप्त होते रहती हैं। ये जो अपने को दृष्टियां प्राप्त होती हैं, ये महापुरुषों की दृष्टियां होती हैं। तो उनकी बुद्धि के लिए एक शब्द आता है कि ऐसी जिनमें है, तो उनको बोलते हैं नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा से युक्त जब बुद्धि होती है, तब साधारण से वाक्य होते हैं, लेकिन बुद्धि में बड़े विलक्षण अर्थों को वो जन्म देती है। जैसे उड़िया बाबा जी थे, घाट वाले बाबा थे, गुरु जी हैं अपने। तो साधारण सा वाक्य होता है, लेकिन जब उसका अर्थ निकालते हैं ना, तो साधारण सी गाय को वो कामधेनु बना देता है, ने जो भी चाहो उनसे दुह के वो निकाल देता है। उससे सभी वाणी भी निवृत्त हो जाती है, यानी जब आपने उस तत्व पर निगाह डाली तो बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। बोल करके जो हम प्राप्त करना चाहते थे, वो तो हमें अपने स्वरूप के रूप में प्राप्त हो गया है। उस तत्व को यह वाणी किसी भी तरह से कह नहीं सकती, और उसे छोड़ करके दूसरा कोई भी कहने लायक पदार्थ भी नहीं है। यानी हम उसको कह भी नहीं सकते, और उसके सिवाय कहने लायक कोई दूसरा पदार्थ भी नहीं है। हे भद्र, जैसे सरसों की अपेक्षा विशाल आकार वाला सुमेरु पर्वत अति स्थूल है, यानी अगर आप सुमेरु को देखोगे तो उसके सामने सरसों का जो दाना है वो अत्यंत छोटा है और सुमेरु बड़ा है, वैसे ही अन्य की अपेक्षा परम सूक्ष्म सदरूप आकाश भी उसकी अपेक्षा अति स्थूल है। यानी जो परम तत्व है वो ये जो आकाश है ना, उसकी अपेक्षा स्थूल है, यानी वो आकाश से ही सूक्ष्म है। यह तो समझ लीजिए कि यह आकाश जो इतना सूक्ष्म है वो सुमेरु के बराबर है और वो सरसों के दाने के बराबर है, तो कितना सूक्ष्म होगा। पर्वत राज सुमेरु की अपेक्षा ये त्रस रेणु जैसे सूक्ष्म है, वैसे ही अन्य की अपेक्षा अति स्थूल यह विशालतम ब्रह्मांड मंडल उसकी यानी ब्रह्म की अपेक्षा अति सूक्ष्म यानी अणुतर है। एक बार जो है सरसों के दाने से उपमा दी है और दूसरे में त्रस रेणु से। त्रस रेणु तो सरसों के दाने से भी छोटा होता है, जो प्रकाश गुजरता नहीं, जिसमें कण दिखाई देते, त्रस रेणु बोलता है। तो इससे भी यही समझना चाहिए कि वह जो ब्रह्म परमात्मा है वो कितना सूक्ष्म है। काल मान को बताने वाली सूर्य स्पंदन आदि उपाधियों का विनाश हो जाने के कारण प्रलय काल मान कलना से रहित हो जाता है। यानी कि जब हम लोग समय कैसे गिनते हैं, सूर्य से गिनते हैं ना, यानी हमारी जो काल कलना है, काल की गिनती है, या काल मान है यानी काल का माप है, वो सूर्य आदि या चंद्र आदि की उपाधियों से गिना जाता है। जैसे जो अपना कैलेंडर नहीं आता पंचांग वाला, ये चंद्रमा की गति पे आधारित है, तभी 27 दिन में पूरा हो जाता है। और जो ये जनवरी फरवरी पड़ते हैं, ये सूर्य की गणना पे आधारित है, तो ये 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। यही कारण है कि फिर आगे जाकर के पुरुषोत्तम मास आता है, वो जो घटते घटते एक साल में बढ़ जाता है, तो एक महीना पूरा पूरा ले लेता है।
तो जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो काल की गणना कैसे होगी? यही बात बता रहे हैं कि प्रलय काल में जो मान कलना है यानी माप कलना है वो नहीं रहती है। इस तरह का प्रलय काल ब्रह्मा जी की जो 2 परार्ध आयु निश्चित है उसी के समान उतने समय तक रहता है, लेकिन सूर्य आदि तो नहीं होते हैं। लेकिन ये जो अपनी संबित है उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसके लिए अन्य किसी चीज़ की अपेक्षा ही नहीं है। उसमें जिस संकल्प को लेकर के समाहित हो जाओ वो ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाता है। तो ये कैसे मापा गया कि ये 2 परार्थ जो होते हैं ब्रह्मा जी की आयु होती है और फिर प्रलय में 2 परार्थ तक सृष्टि नहीं रहती है, फिर 2 परार्थ के बाद फिर से सृष्टि होती है। ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उस ज्ञान की प्राप्ति के संकल्प सहित संबित का चिदाकाश तत्व में लय होने पर वो ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। आपको जिस भी विषय का ज्ञान चाहिए ना वो उस विषय का ज्ञान वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सारा ज्ञान समष्टि चेतना में पहले से ही समाहित है। यानी जो व्यष्टि चेतना है जब आप इसको समाहित करते हो तो ये किस में आती है? अवचेतन मन में आती है। ठीक है, जो आपका ही स्टोरेज है। यानी पहले सचेतनता, फिर अवचेतनता, फिर समष्टि चेतनता। अवचेतनता के और गहरे में चले जाओ तो वहाँ उस डाटा हाउस में पहुंच जाओगे जहाँ सबके रिकॉर्ड रखे हैं, किसी का भी रिकॉर्ड वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और तुम तो अभी अपने ही डाटा अकाउंट तक नहीं पहुंचे हो। तुम्हारा जो मन है ना वो अभी इतना स्थूल है कि तुम्हारी ही मेमोरियाँ जहाँ जिस रूम में रखी हुई हैं उस रूम तक भी तुम्हारी एक्सेस नहीं है, पहुँच नहीं है। इसलिए क्रम क्या होता है कि अपनी वृत्ति को सूक्ष्म बना करके ये जो पूरा चेतन दिखाई दे रहा है जड़ात्मक जगत, इससे वृत्ति को हटा करके अवचेतन मन की गहराई में जाओ। अगर दूसरे के बारे में भी जानकारी चाहिए तो और गहरे जाओ, अवचेतन मन को पार करके समष्टि चेतन में जाओ। और बोले हमको किसी की जानकारी वानकारी नहीं चाहिए, हमको तो शाश्वत तत्व चाहिए। क्या नाम रूप के बारे में जानना, सृष्टि उपजे चाहे ना उपजे, अपने कोई लेना देना नहीं। तो उसकी गहराई में ब्रह्म तत्व है जहाँ समष्टि चेतनता, अवचेतनता और सचेतनता तीनों ही उसका दृश्य मात्र है। इसको कैसे समझते हैं? इसको अपनी सिद्धांत वाली भाषा में, जब तुम्हारी ये वृत्ति भूताकाश में ही रहती है तब ये स्थूल शरीर के बारे में ही जानती है, थोड़ी बहुत स्मृति रहती है वो। लेकिन जब तुम्हारी वृत्ति चित्ताकाश में लय हो जाती है तो जिसको हम अवचेतन बोलते हैं वही चित्ताकाश। ठीक है, और जो समष्टि चेतन है वही अव्याकृत आकाश। और ये सब जिसके प्रकाश में दिखाई देते हैं वो ब्रह्म परमात्मा है ना? क्लियर हो गया ना? तो इतने लंबे समय तक प्रलय चलते रहते हैं। 2 परार्ध तक जीवन है और फिर 2 परार्ध तक प्रलय रहती है। तब साक्षी रूप परम शांत सबके आदि उस महा चिदाकाश में तो बचता कौन है? बोले साक्षी रूप परम शांत बचता है जो कि सबका आदि है, यानी सबके प्रारंभ में वही स्थित है, चिदाकाश रूप है, माया रूप आवरण से युक्त है। यानी जब सृष्टि उपजती है तब ऐसा लगता है कि माया रूप आवरण से युक्त है। अपने भीतर सुषुप्ति प्राय चिदाकाश स्वप्नोन्मुख के सदृश अपने भीतर परमाणु रूपता का मानो अनुभव करता है, यानी पर्यालोचन करता है। यानी जब सृष्टि उसमें पुनः उपजनी होती है तो वो माया का आवरण स्वीकार कर लेता है और अपने भीतर ही उसका स्वरूप कैसा है? बोले सोया हुआ सा, सुषुप्त प्राय सा। लेकिन जैसे व्यक्ति सोया हुआ हो, अब नींद पूरी हो गई, अब सपना देखता है, तो वो वृत्ति कैसी होगी? बोले स्वप्नोन्मुख, अपने ही भीतर परमाणु रूपता का अनुभव करता है कि अब मेरे भीतर जो सृष्टि है वो कण 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 से मिलकर के बनी हुई है, परमाणु रूपता का करता है। हालांकि यहाँ पे जो परमाणु शब्द आया है वो जीव रूप परमाणु के लिए आया है। प्रारंभ में जीव रूप परमाणुता होती है, यह स्फुरण होता है
और यही आगे चल करके स्थूल परमाणु में भासने लग जाता। असल में यह तो संकल्प शून्य है और महाशांत है। असल में यह संकल्प शून्य है और महाशांत है। कुछ बातें सृष्टि पर नजर रख के बोली जाती हैं और कुछ बातें दृष्टि पे रख के बोले जाते हैं। तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कौन सी बात किस चीज को देख करके बोला जा रहा है। इसकी आकृति, दिशा एवं काल आदि से नापी नहीं जा सकती। यानी जो परम शांत तत्व है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कितना पुराना है, उसकी आयु क्या है, कब मरेगा, ये सब आप कुछ बता नहीं सकते। वह परमाणु रूपता असत्य ही है। यानी जो उपजा हुआ है परम अणु, परमाणु का मतलब परम अणु। अणु यहाँ जो शब्द आता है वो साक्षी के लिए आता है, लेकिन अणु शब्द कब तक जीवित रहता है, जब तक उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। नहीं तो वही अणु तो महान बन जाता है। तो इसमें जो परमाणु रूपता है वह असत्य ही है, क्योंकि परमाणु रूपता कब सिद्ध होती है, जब दृश्य होगा। दृश्य नहीं होगा तो नहीं सिद्ध होगी। फिर भी उसकी अपने अंदर स्वप्न के समान पहले भावना करता है। यानी कि जैसे स्वप्न भावना के वश से आता है, वैसे ही यह जगत भी भावना रूप है। हालांकि कब भावना की जाती है ये पता नहीं चलता है। तो ये आरोप का क्रम बताया हुआ है। तो आरोप के क्रम में कुछ न कुछ क्रिया का आश्रय लेकर के बात बताई जाती है, लेकिन वास्तव में क्रिया होती नहीं है। जैसे सपना इकट्ठा ही प्रकट हो जाता है। पहले परमाणु हुआ, फिर भावना हुई, फिर शब्दार्थ हुआ, फिर पंचभूत भाषी। ये क्रम मिलेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए क्रम स्वीकृत है। आप प्रश्न करो, इसके पहले ही हम उत्तर दे देते हैं, मतलब बस इसी उत्तर दे देते। अपने में शब्द अर्थ की भावना करता है कि ये शब्द है और ये उसका अर्थ है, या ब्रह्म शब्दार्थ की भावना करता है, यानी सबको मैं बढ़ाने वाला हूँ, ये भावना करता है। साथ साथ में अपनी असीम चिद्रूपता की भी भावना करता है। तो देखो, अगर ये जो प्रथम स्फुरण है उसी को आप बोल दो परमाणु, उसी को तो आप क्या बोलोगे, बोले हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ का क्या काम होता है, बोले तुम सृष्टि को बढ़ाओ। जब सृष्टि को बढ़ाओ तो उसी के लिए क्या आएगा कि मैं सृष्टि को बढ़ाने वाला हूँ, ऐसी भावना करेगा ना। उसी के लिए यहाँ पे बात आ रही है। और साथ साथ में अपनी असीम चिद्रूपता की भी भावना करता है कि मैं असीम चिद्रूप हूँ और अपने ही भीतर इन सबको मैं बढ़ा रहा हूँ। यानी ज्ञान भी है स्वयं का और बढ़ा भी रहा है। ये पूरा विश्व विराट का वर्णन होगा, व्यष्टि की दृष्टि से समझ में नहीं आएगा, समष्टि की दृष्टि से समझ में आएगा। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटता हुआ तुम्हें अनुभव में नहीं आने वाला। चित स्वरूप आत्मा अपने भीतर विलीन हुए अपने सूक्ष्म जगत संस्कार का जो अनुभव करता है, इसमें कारण उसकी चित रूपता ही है। इसी से उसे मानो देखता है। इसके बाद स्वयं वह दृष्टा सा बनकर स्थित हो जाता है। देखो, जब जगत लीन हो गया तो सारे नाम रूप तो विलीन हो गए, लेकिन उनके संस्कार तो रहते ही रहता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि अपने भीतर विलीन हुए जो सूक्ष्म जगत के संस्कार थे उनका वो अनुभव करता है। और इसमें कारण क्या है अनुभव करने में? अरे ज्ञान होगा तभी तो अनुभव में आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, चित्त रूपता ही उसमें कारण है। और जब चित्त रूपता कारण हो गई और संस्कार फिर से दिखाई देने लग गए तो वो क्या बन गया, बोले दृष्टा। जैसे एक ही पुरुष स्वप्न में अपने आप अपनी आत्मा में अपने को मृत देखता है। यानी कोई व्यक्ति सो जावे और फिर देखे कि मैं तो मर गया हूँ। क्या मर गया है? नहीं, अपने मरण का दृष्टा है। इससे बात आ गई कि मृत ही मरण का दृष्टा है।
ठीक वैसे ही अणुचिति अपनी आत्मा में उक्त अणुता देखती है और स्वयं दृश्य और स्वयं ही दृष्टा हो जाते हैं, क्योंकि दृष्टा स्वप्न के पहले तो दृष्टा ही था ना। तो स्वप्न के अंदर शरीर भाषा, फिर उसका जो मरण हुआ उसके रूप में दृष्टा ही दिख रहा है। तदनंतर यह चिदाकाश स्वरूपतः एक होते हुए भी अपने भीतर द्वैत सा देखता है, यानी है एक लेकिन अपने भीतर द्वैत देख रहा है। द्वैत यानी अनेकता, दो मतलब कि दृष्टा भी हो गया, दृश्य भी हो गया। अब दृश्य में केवल दो ही दृश्य नहीं होता है ना, बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं। यो देखता हुआ दृष्टा एवं दृश्य सा बनकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहता, यानी दृष्टा भी बन गया, दृश्य भी बन गया, फिर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं हो रहा है। क्यों च्युत नहीं हो रहा है? क्योंकि अच्युत है ना, क्योंकि ये चीजें उसमें काल्पनिक है। यद्यपि यह चिति रूप आकाश शून्य रूप है, यानी जो चिति रूप आकाश है वो शून्य रूप है, उसमें कुछ उपजा नहीं है, यानी आकार से एकदम रहित ही है। फिर भी अणुरूप तनुता जब देखता है तब दृश्य सा एवं दृष्टा सा बनकर द्वैत भाव धारण करता है, यानी जब वो अणुरूप होते हुए भी अपने में तनुता देखता है। तनुता का क्या अर्थ होता है? क्षीणता को देखता है। क्षीणता किसकी आ गई? स्वरूप के बोध की, यानी अपने आत्मस्वरूप से उसने दृष्टि हटा ली, आत्मस्वरूप की दृष्टि की तनुता हो गई, तो दिखा क्या? त्रिपुटी, त्रिपुटी आ गई ना, तो स्वरूप की तनुता के कारण आती है। यह दृष्टा रूप आत्मा माया के बल से अपने को प्रकाश स्वभाव उक्त परमाणु रूप परिच्छिन्न देखता हुआ उसका अनुभव करता है, यानी अपनी माया, इसीलिए क्या बोलते हैं? माया सबल ब्रह्म। माया ब्रह्म की सामर्थ्य क्या है? माया की ब्रह्म की सामर्थ्य कहलाती है, यानी ऐसा ब्रह्म जिसके पास मन होए, ठीक है, जिसको तुम अपने चित्त में मन बोलते हो वही ब्रह्म में जाके माया बोला जाता है, यानी व्यष्टि में जो मन है समष्टि में वही माया कहा जाता है। तो यहाँ समष्टि की बात चल रही है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि यह जो दृष्टा है वो अपने माया के बल के कारण ही, क्योंकि दृष्टा ही दृष्टा था, लेकिन जब वो देखने की इच्छा करने लग गया तो उसकी जो सामर्थ्य है माया वही उसके आगे आगे खड़ी हो गई। जैसे पति हो जाए रुष्ट, बोले मुझे किसी को देखना है, बोले कोई हो ही नहीं, तो उसकी पत्नी खड़ी हो गया, मेरे को ही देख लो, कोई तो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही दृष्टा बोले अब मेरे को कुछ देखना है, दारू वारू पी लिया होगा, तो बोले कि अब तो मेरे को देखना है, तो कोई था ही नहीं, तो बोले चिल्लाएंगे बुल्लाएंगे, इसकी अपेक्षा मैं ही इनके आगे खड़ी हो जाती हूँ। तो जो दृष्टा की दृष्टि थी वही दृष्टा के आगे खड़ी हो गई। हाँ बढ़िया, अब वो उसी में खेलने लग गया, खो गया। यही तो चीज हो रही है कि तुम देख खुद को ही रहे हो, स्वयं की सामर्थ्य को ही देख रहे हो, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि नशा किया हुआ है ना। नशा उतर जाए तो पता चले कि मैं स्वयं को ही देख रहा था, मेरा ही प्रतिबिंब का नाम जगत है। तो बोलते हैं कि अपने प्रकाश स्वभाव के कारण ये जो परमाणु रूपता यानी परिच्छिन्न स्वरूपता है उसका वो अनुभव करता है, या जीव रूपता का अनुभव करता है, या चिदाभासता का अनुभव करता है। उसी की सामर्थ्य से अपनी उपचय रूपता का ऐसे संकल्प करता है जैसे बीज अंकुरता का। उपचय रूपता का अर्थ होता है निर्माण रूपता, जैसे बीज जो है वो वृक्ष का निर्माण करता है या उसके रूप में परिणत हो जाता है। एक होता है उपचय रूपता और एक होता है अपचय रूपता।
जब सृष्टि करनी होती है तब उपचय रूपता को धारण कर लेता है, जब प्रलय करना होता है तो अपचय रूपता को धारण कर लेता है। यानी है वही, कभी अपने आप को ब्रह्म के रूप में बढ़ा देता है, कभी उसको संवरित कर लेता है। उसी समय देश काल क्रिया द्रव्य दृष्टा दर्शन ज्ञान साधन एवं ज्ञान रूप चक्षु आदि अन्य अर्थों के स्वभाव से स्थित होते हैं, परंतु अभिधा शक्ति का उदय नहीं होता। यानी कि जब वो उपचय रूपता को धारण करता है तब उसी समय ये सारी चीज़ें उसके भीतर में प्रकट होने लगती हैं। कौन कौन सी? देश, काल, क्रिया, द्रव्य यानी मैटर, दृष्टा यानी उसको देखने वाला, दर्शन क्रिया, ज्ञान साधन एवं ज्ञान रूप चक्षु आदि अन्य अर्थों के स्वभाव से स्थित होते हैं। अन्य अर्थों के स्वभाव का मतलब किससे अन्य? स्वरूप से अन्य अर्थ को धारण कर रहा है, परंतु उनमें अभिधा शक्ति का उदय नहीं होता। अभिधा शक्ति होता है प्रकट करने की सामर्थ्य। ये उसके भीतर तो आ गए हैं लेकिन अभी बाहर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जब समष्टि के रूप में बोला जाता है तो सब उसके भीतर ही उपजता है, बाहर तो कुछ होता नहीं। हमको कैसा लगता है कि सारा जगत बाहर है स्थित, लेकिन जब विराट के रूप में अनुभव में आता है तो ब्रह्मा जी को कैसे अनुभव में आता है? ये सब मेरे भीतर है। तो एक चीज़ मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, अगर आपको संपूर्ण दृश्य अपने भीतर लगता है तो समझ लो कि तुम तत्वज्ञ हो। अगर तुमको यह दृश्य बाहर लगता है तो नारायण अभी विचार करना शेष है। तो तुमको हर पल कैसा लगना चाहिए? जितने भी प्राणी हैं वो सब मुझ चिदाकाश तत्व में ही है। सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ अपने आप में देखता है। तो यहाँ पर यह चित रूप अणु प्रतीत होता है, वहाँ देश का भी भान हो ही गया, और जब उसका भान हुआ तब काल भी उसमें आ गया, और जो ज्ञान हुआ तो क्रिया भी आ गई। तो धीरे धीरे उसके भीतर ये जो चीज़ें हैं वो प्रकट होना चालू होती हैं। देश का जो संकल्प फलित होता है तो वो अपने भीतर में क्या देखेगा? वो अणु या जो परमाणु रूप जीव है वो क्या देखेगा कि मेरे भीतर ही विस्तृत देश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब देश बन जाएगा तो समय भी बन जाएगा, और समय बन जाएगा तो क्रिया भी बन जाएगी, कुछ न कुछ लेना देना चालू हो जाएगा। जिसका ज्ञान होता है वह द्रव्य कहलाता है, और जो दृष्टता है वह भी उपलब्धता है, और आलोकन ही दर्शन है। आलोकन में जो कारण है वह दृग है। यानी जो भी चीज़ें आप देख रहे हो उन्हें क्या कहा जाता है? द्रव्य यानी पदार्थ, वही तो दिखाई देता है। और जो दृष्टता है यानी जो उसको देख रहा है, दिखाई पड़ना, तो उसी के कारण क्या लगता है कि ये पदार्थ हैं यानी उपलब्ध हैं। और ये ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, यानी इनका हमको दर्शन हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आलोकन। आलोकन यानी दर्शन होना। तो इनमें कारण क्या है? बोले नेत्र, तो बोले नेत्र भी उपज जाएंगे। देखिए निराकार से साकार की ओर सृष्टि जा रही है। इसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पड़ती है, यानी असीम रूपता या संख्या से इयत्ता यानी सीमा भी क्रम से उसमें देशादि परिच्छेदों से जानी जाती है। यानी पहले ये थोड़ा सा दिखाई देता है और फिर इसमें विपुलता आने लगती है, बड़ा होने लगता है। ठीक आपके मनोराज्य की तरह, पहले एक वस्तु का चिंतन होता है, फिर उससे जुड़ी सारी वस्तुओं का चिंतन होने लगता है। एक देशीय वृत्ति रहती है, फिर बढ़ते बढ़ते सबको, है ना, परिवार का एक व्यक्ति याद आया, फिर उससे दूसरा आया, तीसरा आया, पूरा गांव याद आने लग गया, पूरा देश याद आने लग गया। ठीक वही हाल है। अब इसमें परिच्छेद शब्द क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब घेरे में ही हैं, यानी देश का भी एक परिच्छेद होता है। दृश्य में आ रहा है ना,
दृष्टा में तो नहीं है, इसका मतलब है कि एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो इसी को तो परिच्छेद बोलते हैं कि एक घेरे में है और एक घेरे में नहीं है। चाहे देश हो, काल हो, द्रव्य हो, दृश्य हो, ये सब एक घेरे में आ जाता है। वास्तव में तो विपुलता या असीमता आदि असत्य रूप ही हैं। यानी अगर आपको इसमें अभी जो विपुल शब्द है कि बहुत सारी मात्रा में दिखाई देने लग गए, तो इसमें आप भ्रम मत करना कि असीम हो गए, अनंत हो गए, यह बात सत्य नहीं है। और इनमें कोई क्रम नहीं है, जो क्रम बता दिया ना, यह अभी क्रम इनमें है नहीं। तथापि इसे आकाश में आकाश रूपता के सदृश जान लेना चाहिए। बड़ी बात यह है, आरोप करना यह बड़ी बात नहीं है, अध्यारोप करना बड़ी बात नहीं है, अध्यारोप के साथ उसका अपवाद भी करना बड़ी बात, साबुन लगाना बड़ी बात नहीं है। साबुन जब मैल को ढीला कर देती है तो उसको भी धो डालना बड़ी बात। ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या आपको सदा के लिए रखने के लिए नहीं दी जाती है, अविद्या की निवृत्ति के लिए दी जाती है। अविद्या की निवृत्ति करके यह स्वयं ही शांत हो जाती है। जैसे कोई मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, रात भर दिन भर जपते रहे तो विश्रांति प्राप्त होगी क्या? नहीं। मैं ब्रह्म हूँ बोले, उस समझ को स्वीकार करो, विश्राम को प्राप्त हो जाए, और फिर मृत्यु हो जाए तो फिर मैं ब्रह्म हूँ। समझ के लिए आवृत्ति है, नवीन चीज के निर्माण के लिए ब्रह्म तत्व में आवृत्ति नहीं होती। चिति रूप अणु को यानी जीव को सूर्य आदि के प्रकाश का जिस गोलक छिद्र से भान होता है या जिस अतीन्द्र करण से भान देखता है, वे दोनों ही देहगत चक्षु हैं। यही न्याय श्रोत्र आदि सब इंद्रिय दृष्टियों में लागू है, यह संक्षेप से जान लेना चाहिए। यह जो चित्त रूपी अणु है या परमाणु है या जीव है, तो यह दृश्य को कैसे ग्रहण करेगा? तो कोई ना कोई गोलक होंगे ना। तो जैसे नेत्र, दृश्य के लिए नेत्र रूपी गोलक है, और ये इसके बारे में अतीन्द्र करण, अतीन्द्र करण के लिए एक शब्द और आता है, अद्वितीय करण है। यानी दृश्य का ज्ञान सिर्फ नेत्र से ही होगा और किसी इंद्रिय से नहीं होगा। और जो श्रोत्र शब्द का ज्ञान है वो श्रोत्र इंद्र से ही होगा और किसी से नहीं होगा। इसीलिए क्या बोला गया? अतीन्द्र करण या अद्वितीय करण है। संक्षेप में एक इंद्रिय का उदाहरण लेके बताया है, नेत्र का, और आपको पांचों इंद्रियों को समझ लेना चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं? न्याय का उपयोग करके। चिति रूप अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सर्वप्रथम जो इन श्रोत्र आदि पांचों के शब्दादि विषयों की नाम रूप शून्य अवस्था है, वही तन्मात्र शब्द से कही जाती है। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म है। यानी यह जो चित्त रूपी अणु है, जब इसका प्रतिभास होने लगता है तो 5 प्रकार के जो विषय हैं उनकी नाम रूप से शून्य अवस्था प्राप्त होती है। यानी वे केवल संकल्प मात्र ही अनुभव में आते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? तन्मात्र। तन्मात्र यानी तत्मात्र, यानी आकाश तन्मात्र में सिर्फ आकाश ही हो, पृथ्वी तन्मात्र में सिर्फ पृथ्वी ही हो, उसमें ऊपर के कोई भी चीज मिली ना हो। तो ऐसी अवस्था में वो कैसी रहती है? बोलते हैं नाम रूप से शून्य अवस्था रहती है। यानी कुछ दिखाई नहीं देगा, ना पृथ्वी दिखेगी, ना जल दिखेगा, ना अग्नि, ना वायु। ये दिखेंगे अनुभव में कब आएंगे? जब आपस में मिलेंगे, नहीं तो अलग अलग कर दो तो कोई दिखाई नहीं देता। जैसे मन के अंदर ये 5 तन्मात्राएं रहती हैं, सदा दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। यानी सब निराकार ही तो है। साकार कब होती है? जब आपस में मिल जाती है। यानी अविचार के कारण जब सब मिल गए तो दिखाई देने लग गया, साकारता आ गई। और विवेक से, विचार से सबको जिसको जहाँ रखना है उसको वहाँ रख दो तो सब अलग अलग हो गए।
और इनका जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म है। इसी क्रम से चित रूप अणु का प्रतिभा रूप जो आकाश है वही घन स्थिति होकर स्थूल देह रूप बन जाता है। यानी जो चित रूपी अणु है उसका प्रतिभा रूप, प्रतिभा समझते हैं, जैसे सूर्य और सूर्य की रश्मियां, भा यानी भासना, तो सूर्य तो मूल वस्तु हो गया दृष्टा और उसकी जो किरणें हो गई वो उसकी हो गई प्रतिभा। जो दृष्टा है वो तो स्वयं अपनी जगह पे स्थित है, उसकी जो दृष्टि है वही उसकी प्रतिभा कहलाती है। तो ये जो पूरी सृष्टि है उसकी प्रतिभा यानी दृष्टि में उत्पन्न है। और दृष्टि में सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? आकाश। फिर उसका और घनीभूत हो गया, यानी फ्रिज में डाल दो आकाश को, है ना, संकल्प रूपी फ्रिज में डाल दो, घनीभूत हो जाता है तो वही वायु रूप हो जाता है, वही फिर अग्नि रूप, फिर वही जल रूप, फिर वही पृथ्वी रूप। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, घन स्थित होकर स्थूल देह रूप बन जाता है, यानी पांचों भूत बन गए और फिर उसमें संकल्प के कारण आकृतियां नजर आने लगती हैं। फिर उसमें रूप आदि के अनुसंधान से 5 इंद्रियां प्रकाश करती हैं, फिर उसमें 5 प्रकार की इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। 5 प्रकार की इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां दोनों आ जाते हैं। इस तरह अणुरूप चिति का ज्ञान दृश्य पदार्थ के बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है। अब 5 इंद्रियां बन गई तो 5 विषय बन गए, अब उनका वो ग्रहण करने लग गया। तो जैसे जितनी ज़्यादा बार उसका ग्रहण करेगा उतना उसका वो ज्ञान पुष्ट होते जाएगा। हालांकि ये ज्ञान तो बांधने वाला ज्ञान है जो इंद्रियों से आपको प्राप्त होता है, और इसी का नाम ज्ञान या बुद्धि पड़ जाता है। जो आप इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हो ये जो ज्ञान है वही बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों से अनुभूत विषयों का स्मृति समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त कहलाता है। इंद्रियों से अनुभूत जो विषय हैं उनका स्मृति रूप से जो ज्ञान होता है उसी को चित्त बोलते हैं, ठीक है। और जो अध्यावसाय में जो ज्ञान होता है उसी को बुद्धि कहते हैं। अध्यावसाय यानी कार्य करते समय जो ज्ञान होता है उसको बुद्धि कहते हैं, और स्मृति रूप में जो ज्ञान होता है उसी को चित्त कहते हैं। जैसे अपना मोबाइल होता है ना, इसमें एक होती है रैम और एक होती है रोम, है ना। तो ये जो रैम है अपने माइंड में, अपने ये मस्तिष्क रूपी मोबाइल में, तो उसी को बुद्धि बोलते हैं। यानी जब कार्य करना होता है तो कौन सी मेमोरी यूज होती है? रैम यूज होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज होती है। तो इसलिए बोलते हैं अध्यावसाय के समय जो ज्ञान है वो बुद्धि कहलाता है, और जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो वो कौन सी मेमोरी है? चित्त में, स्मृति रूप है, स्टोरेज है, ठीक है। बोलते हैं तत्वज्ञानी कौन? बोले वर्किंग विदाउट मेमोरी, यानी रैम तो है मगर रोम नहीं है, फिर किसी का स्टोरेज ही नहीं है। कितनी भी फाइल एक्सेस करो, जब तक कार्य करोगे तब तक लिखा रहेगा, अगले दिन मोबाइल एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया ना तो कुछ है नहीं है, कल क्या हुआ था पता ही नहीं है। ज्ञानी की ये स्थिति है, यानी उसकी स्मृति नहीं है, स्टोरेज नहीं है, या उसकी स्टोरेज बाधित है, सिर्फ कार्य करते समय तक ही है, बाद में वो किसी का संग्रह नहीं करता। या तो समझ लो कि उसकी स्टोरेज टेम्पररी है, कार्ड में डाला निकाल लिया, उसमें कुछ नहीं है। तदनंतर संकल्प विकल्प दशा में वह मन बन जाता है। वो संकल्प विकल्प करता है, करना है कि नहीं करना है, तो उसी ज्ञान को मन बोलता है। अभिमान से अहम भाव एवं मम भाव से अभिमानी होकर अहंकार पद को प्राप्त हो जाता है। जब अभिमान करता है कि यह मैं हूँ, अभिमान, मान यानी माप हो, मेजरमेंट, ठीक है। थे आप अनंत, और जब उसमें से आपने 3.5 हाथ स्वीकार कर लिया ना तो आप अभिमानी हो गए। तो अभिमान करने से आप बड़े नहीं बनते, आप छोटे बनते हैं। अभिमान मत करो तो आप स्वयं सिद्ध ब्रह्म होना है,
इसीलिए गुरुजन सत्संग में क्या कहते हैं कि कुछ बनना मत, जैसे ही बनोगे वैसे छोटे हो जाओ। कुछ भी है ना, कोई अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो ये मत बोलो अरे नहीं नहीं, आप मेरी प्रशंसा क्यों झूठी झूठी कर रहे हैं। अपने स्वरूप को देखो, किसकी प्रशंसा कर रहा है ये, है ना। हाँ, तो जिसके शब्द थे जहाँ से आए वहीं चले गए। कुछ मत बोलो, कोई बुराई कर रहा है तो अभी कुछ मत बोलो, क्योंकि जैसे तुमने एक रिएक्शन दिया ना वैसे बोल दिया कि हाँ ये अभिमानी में गिनती आती है। जैसे ही आपने इसको स्वीकार किया ना, चाहे बुराई को चाहे अच्छाई को। हाँ, हमको पता है ना, कई लोग हमारे सामने हमारी बहुत प्रशंसा करते, हम देखते हैं कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कि ये हमको तो जानते ही नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तुम ब्रह्म की प्रशंसा करोगे तो वो मेरी प्रशंसा है, तुम आकृति की प्रशंसा करोगे तो मेरी प्रशंसा तो है ही नहीं। और वास्तव में प्रशंसनीय तो वही तत्व है। जब तुम बोलते हो कि जो अजन्मा है मैं उसको प्रणाम करता हूँ, तब वो मेरी प्रशंसा है। जो चेतन है मैं उसको प्रणाम करता हूँ तो वो मेरी प्रशंसा है ना। आप बहुत बढ़िया बोलते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो ये मेरी प्रशंसा नहीं है, आप मेरे को जानते ही नहीं हो। तब मैं समझता हूँ कि चाटुकार हो सकते हैं, प्रशंसक नहीं हो सकते, जानते ही नहीं है। अनात्म अभिमान खुद में है और अनात्म अभिमान दूसरे में डालो। खुद बंधन में हो, दूसरे को बंधन में डालो, ये काम नहीं करना चाहिए। प्रशंसा करनी है तो सच में करो, नहीं आती तो हमसे सीख लो कैसे प्रशंसा की जाती है। गुरु जी से सीख लो। गुरु जी क्या बोलते हैं कि नारायण स्तुति पढ़ो, उस तत्व की प्रशंसा करो। अरे भगवान का नाम आता है, बोले स्तुति प्रिय, स्तुति उनको प्रिय है कि उनकी स्तुति में नाम रूप की महत्ता थोड़ी ना होती है, स्वरूप की महत्ता होती है ना। आदमी को प्रशंसा क्यों प्रिय होती है? क्योंकि सच में उसका स्वरूप प्रशंसनीय है। इस रीति से आत्मा ने देश काल का भी विभाग किया है। विभाग किया यानी अलग करके अनुभव करना, इसी को बोलते हैं विभाग करना। और बंटवारा करने नहीं गया वो, जैसे ही देख लेने कि देश काल है तो विभाग हो गया। क्या? तो दृश्य में दृष्टा। विभाग यानी अलगाव, डिपार्टमेंट अलग अलग, एक दिखने वाला एक देखने वाला। इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देश या काल रूप आधार में जो सर्वप्रथम विज्ञान होता है, यानी जिस चिद अणुजीव को जिस देश या काल रूप आधार में शब्द आदि विषयों का विज्ञान होता है, वही जीव या काल रूप आधार का उत्तर काल से भिन्न पूर्व देश या पूर्व कालियों नामकरण कर देता है। यही नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए लागू है। ये जो बात बताई जा रही, किस लिए बताई जा रही है? कि एक होता है पूर्व काल और एक होता है उत्तर काल, एक होता है पूर्व देश और एक होता है उत्तर देश। ठीक है? जो आपने पहले देख लिया जगह, बोले हमने पहले उस वस्तु को देखा, अब मैं इस वस्तु को देख रहा हूँ। 1 घंटा पहले मैंने वो देखा था, अभी मैं ये देख रहा हूँ, आगे मैं यह देखूंगा। तो ये सारी बातें आपने जो बनाई हुई हैं, क्या ये सत्य है? क्या दिशा आप में सत्य है ना? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये पूरब में आ गया, अभी मैं इसके पीछे चला जाऊँ तो यहाँ पे जो बैठा जाएगा वो पूरब में हो जाएगा, यहाँ चला जाऊँ तो मेरे पश्चिम में आ जाएगा। तो दिशा सापेक्ष है नारायण, निरपेक्ष नहीं है। वैसे भी दिशा आप किसके आधार पर लगाते हो? सूर्य के आधार पर लगाते हो ना। जबकि आपकी पृथ्वी तो चारों तरफ घूम रही है, तो आपकी दिशा बदल नहीं रही क्या? आपकी दिशा बदल रही है नारायण। अरे आप इस सूर्य केंद्र में यहाँ पृथ्वी पे हो, तो आप यहाँ से इसको पूरब मानते हो ना, फिर यहाँ से आप यहाँ चले गए, फिर वहीं से इसको ही पूरब मान रहे हो, तो यहाँ का एंगल चेंज हो गया ना। यहाँ पे आके साइंस पढ़ो, अच्छे से देखो तो पता चलता है कि जिसको हम दिशाओं को फिक्स मानते हैं वो दिशाएं फिक्स नहीं है, ऐसे काल भी फिक्स नहीं है। वही चीज़ बता रहे हैं कि जिस देश में स्थित होकर के हम बोलते हैं कि यह देश है, जिस काल में स्थित होकर के बोलते हैं यह काल है, वह सापेक्ष है, सत्य नहीं है। तो इसी के आधार पर हम पूर्व काल की कल्पना करते हैं कि ये पहले बीत चुका है, ये आगे बीतेगा।
तो हमने एक ही वस्तु के आधार पे 3 कल्पनाएं बना ली, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। और यही नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए लागू होता है। तो जिसका विज्ञान प्राप्त किया उसको उसने इन चीजों पर लागू कर दिया। यही चित रूप जीव दूसरे देश काल में ज्ञान होने पर उनका ऊर्ध्व नाम रख देगा। ऊर्ध्व नाम रख देगा मतलब ऊपर की ओर स्थित है, जैसे लोक, लोकांतर आदि ऊर्ध्व की ओर स्थित है। और ऊर्ध्व नाम रख देगा तो अधः नाम भी रखेगा ही रखेगा, यानी कुछ ऊपर है तो कुछ नीचे भी है, और चारों दिशाओं का भी नाम रखेगा ही रखेगा कि ये कुछ पूर्व में है, कुछ पश्चिम में है, कुछ उत्तर में है, कुछ दक्षिण में है। ठीक है। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भद्र, तदनंतर यद्यपि आकाश के सदृश अति निर्मल ही यह आत्मा है, तथापि संकल्पवश यह आत्मा स्वयं ही देश काल क्रिया द्रव्य आदि शब्दों के अर्थों के ज्ञान के रूप में हो जाएगा। यानी है तो ये आकाश के समान निर्मल, यानी इसमें किसी का होना संभव नहीं है, लेकिन संकल्प के कारण देश काल क्रिया द्रव्य शब्दों के अर्थों के ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। ये तो आपका अनुभव है ना। ओंकार का गुंजन करो, शांत हो। 5 दरवाजे बंद कर दो, पहले बैठ जाओ, आकाश सत्य को चिंतन करो, गुंजन करो, शांति शांति है। फिर कुछ याद करो, घर परिवार मित्र शत्रु, देखो कैसा आडंबर खड़ा होता है। तो दोनों चीज का आपको अनुभव। जब कुछ नहीं है तो क्या है? अति निर्मल स्वच्छ आत्मा, आप ही तो, और कौन है? आंख बंद करने पर और कोई रहता है कि तुम ही रहते हो? इतना बढ़िया अनुभव है कि आंख बंद करने पे अपने भीतर द्वैत द्वैत नहीं रहता। द्वैत तो परेशान करता है जब ये जो अपने घर के 5 दरवाजे हैं ना, तुम खोल देते हो। तो इस चीज का, इस वाक्य का साक्षात्कार हो रहा है आपको नारायण। संकल्प किया ना आपने तो तुरंत ही देश भी बन जाएगा, काल भी बन जाएगा, उसके अंदर ध्रुव भी बन जाएगा, कुछ का ग्रहण भी होने लगेगा, कुछ का त्याग भी होने लगेगा। और फिर गुंजन करो, बोले कल्पना मात्र तो हो तुम लोग, मनोराज्य कहीं के, हटो भागो, मुझे शांत दत्त में तुम लोग कहाँ से आ गए? तब शांति हो जाएगी। तो ये आत्मज्ञान का प्रकाश है। इस रीति से अपने ही संकल्प के प्रभाव से यह आकाश के सदृश निर्मल रूप धारण करने वाला चिदाकाश अपने ही चिति के अंदर सर्वप्रथम आतिवाहिक शरीर, फिर देह इंद्रिय आदि विभाग, फिर नाम, यह समस्त जगत के स्वरूप में विवर्तित हो जाता है। सबसे बढ़िया शब्द क्या है? विवर्तित हो जाता है, यानी बनता नहीं है। विवर्तित यानी कल्पित हो जाता है नहीं मगर दिखता है। पहले कैसे दिखता है? बोले एक तो निर्मल चिदाकाश रूप है, उसमें चिति रूप जीव है, और सबसे पहले आतिवाहिक शरीर। आतिवाहिक शरीर है मनोमात्र, है ना? मन को इस दीवार को पार करना हो तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, देखो साबरमती नदी बह रही नहीं बह रही, कोई अवरोध करता है? जैसे ये है वैसे ही आतिवाहिक शरीर होता है, कोई कल्पना नहीं, जहां का चिंतन करो वहां खड़े हो तुम। अगर बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है, धारणा की सूक्ष्मता नहीं है तो जल्दी पकड़ में नहीं आएगी बात। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहो और वैसा अभ्यास करो तो बातें जल्दी हृदयंगम हो जाती हैं। नहीं तो ठीक है सत्य होगा ऐसा बोलते हैं अपने हृदय में, या स्वीकार नहीं हो तो क्या पता सही भी है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन अनुभव में कब आता है? जब उसके अनुरूप अभ्यास पहले से किया हुआ होता है तो। नहीं तो आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ये जो वाक्य है उसका अनुभव में आ रहा है।
पहले आतिवाहिक शरीर होता है, फिर देह इंद्रियों आदि का विभाग हो जाता है, फिर नाम रूप स्वीकार हो जाता है, और फिर लेना देना चालू हो गया तो जगत हो गया। और ज्ञान दृष्टि से देखो तो ये क्या है? विवर्तित है नारायण। था निर्मल आकाश और दिखने क्या लग गया जगत। इसी को तो विवर्त बोलते हैं। था रेत, बराबर रेत दिखाई दे रही थी, सूरज नहीं निकला था, ठीक है, हमने टार्च चला के देखा तो वहाँ जल वल दिखाई नहीं दिया, रेत ही रेत दिख रही थी। सूरज निकल गया और फिर दोपहरी आ गई, रश्मियाँ तेजी से पड़ी, देखो पानी दिखने लग गया यार। अब अभी सुबह तो था नहीं जब सूरज नहीं निकला था, तो किरणें इतनी तेज नहीं थी, तब थोड़ी ना चमकता है। जब सूरज नहीं निकला हो, रोड पे भी पानी दिखाई देता है, लेकिन सूरज ना निकला हुआ हो, हल्की हल्की रोशनी हो तो कोई पानी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है सदैव पानी नहीं दिखता है। यह बताता है कि वो विवर्तित है। सदैव जागृत अवस्था रहती है क्या? नहीं, इसलिए तो बोलती है कि जागृत विवर्तित है, सपना विवर्तित है, सुसुप्ति विवर्तित है। तीनों एक दूसरे को बाधित कर दे रहे हैं। लेकिन जो साक्षी है वो विवर्तित है क्या? नहीं, वो सदा एक जैसा है। यानी जो रोड पे जा रहा है, जो जल को देख रहा है, वो उसका अभाव नहीं है नारायण, वो तो सदा से है। उसकी दृष्टि में जो आ रहा है उसके बारे में भ्रम है, उसके स्वयं के बारे में भ्रम नहीं है, अगर उसे बोध है तो। ठीक है, यह जो चिद अणु है, जीव दीर्घ काल की उक्त भावना से अपने में पूर्ण रूप से आदि भौतिक का निश्चय कर लेता है। जब दीर्घ काल तक आतिवाहिकता को भूला रहेगा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूला रहेगा, विवर्तित किसी आकृति से तदात्म कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? आदि भौतिकता का उदय। अब निश्चय कर लेते हैं कि यही आदि भौतिक देह मन बुद्धि इंद्रिय आदि मैं हूं, और यही उसके दुख और पराधीनता का दृढ़ कारण है। निर्मल चिदाकाश ने चिदाकाश में ही असत संकल्प से उक्त प्रकार के भ्रम की रचना की है। यानी इस भ्रम को किसी दूसरे ने नहीं बनाया है नारायण। और क्या वर्ड आ रहा है? बोले असत संकल्प से। अच्छा संकल्प थोड़ी ना है, झूठा ही संकल्प है, झूठा ही जगत है। यह सत्य के दृश्य होकर चारों ओर फैला है, जैसे मृग तृष्णा की नदी फैली होती है। वह गगन रूप चिद अणु जब अपनी देह की कल्पना करनी होती है, तब इस तरह कल्पना करता है कि कहीं कोई कल्पनाएं सिर शब्द से, यानी जब उसको कल्पना करनी होती है, यानी जगत को देखना होता है, तो वही चिद अणु क्या कल्पना करता है कि यह मेरा सिर है, यह मेरा पैर है, यह मेरी छाती है, यह पसली आदि है। और ये जो नाना प्रकार के शब्द हैं, उनको इन आकृतियों से संयुक्त करके उनके अर्थ के रूप में समझने लगता है, लेकिन इनका वास्तव में ये अर्थ नहीं होता है। ठीक है, विचार करके देखते हैं तो यह सिर है, ठीक, तो यह ज्ञान बता रहा है ना, लेकिन हम सिर को पकड़ लेते हैं, उससे जिसको समझना चाहिए था उसको नहीं समझते हैं। जैसे कोई उंगली से चंद्रमा को दिखाना चाहे तो हम केवल उंगली ही देखें, चंद्रमा को ना देखें, तो तुम कभी चंद्रमा नहीं दिखेगा, जबकि चंद्रमा को देखने के लिए उंगली की जरूरत ही नहीं है। कहीं निर्मल कल्पना, कहीं भाव, कहीं अभाव, ग्रहण त्याग आदि शब्दों के अर्थों की कल्पना, कहीं नियत काल की कल्पना, कहीं देश काल से नियंत्रित कल्पना, कहीं विषयोन्मुख कल्पना और कहीं इंद्रियों से युक्त कल्पना करता है, यानी नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है। यों शरीरों के अवयव की एवं बाह्य अर्थों के हान आदि व्यवहारों की कल्पना करता है। यानी शरीर के अवयव हैं और वो मैं हूँ या मेरे हैं, और इनके द्वारा हान आदि व्यवहार का मतलब होता है कि विशाल व्यवहारों की कल्पना करता है, यानी इनके द्वारा बहुत प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। और हान का एक अर्थ और होता है कि जो अनुपयोगी है या जो हानि कराता है। तो ये जो व्यवहार हैं वो स्वरूप की हानि कराते हैं, फिर भी वो इनकी भावना करता है।
या इनकी कल्पना करता है। तदनंतर वह चिदणु अपनी कल्पना से ही कल्पित अपने हाथ पैर आदि से युक्त और चित्त आदि कल्पना से युक्त मनुष्य आदि का आकार देखता है। यानी स्वयं की कल्पना किया और स्वयं की कल्पना में उसने मनुष्य की आकृति धारण कर ली और उसी मनुष्य की आकृति को मैं रूप में स्वीकार कर लेता है, ठीक हमारे मनोराज्य की तरह। मनोराज्य में स्वयं का शरीर पहले नहीं होता है, लेकिन वही मनोराज्य जब सपने में परिणत हो जाता है तब उसमें स्वयं का शरीर भी बन जाता है और फिर वहाँ पे उसको चोटें भी लग रही है, गिरेगा तो दर्द भी होगा, कोई दुर्वचन कहेगा तो, कोई अपराध कर दिया जेल में पकड़ के बांध दिए बंद कर दिए तो वो भी अनुभव में आने लग जाएगा। कल्पना की शुरुआत तो स्वयं की थी लेकिन स्वयं को भूल गया। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं।